Welcome my mathematicians to today's session of R.D. शर्मा क्वेश्चंस। एक सेशन हम R.D. शर्मा का पहले भी कर चुके हैं। आज हम फिर से आगे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस एंड मैं बता दूं आज हम बहुत बढ़िया टफ से एंड इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो वेलकम बच्चों टू द टुडेज सेशन। ऑल माय न्यू मैथमेटिशियंस हु डोंट नो मी, आई एम सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतु। सो बच्चा लोग वेलकम 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 टू टुडेज सेशन। आज हम करेंगे आर.डी. शर्मा के बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, है ना। मिलके मस्ती करेंगे आज। तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, बताओ इफ x and y are co-primes then their LCM will be what? A, B, C और D। क्या होगा? ऑप्शन देखो, आंसर बताओ। If x and y are two co-prime numbers then their LCM is dash। चलो बताओ बताओ बताओ। If x and y are co-primes, co-primes क्या होते थे याद है? हिंट दे दूं, बता दी हूँ। उसके पहले all my new students who are new to the class, I want to give you an information. Vedantu is having a pro subscription pack. In this pack, what you guys are going to get is, if you subscribe and buy this pack, you will get unlimited live sessions, unlimited recorded sessions, test series, assignments, personalized attention from India's best teachers, micro courses where you will get chapter wise sessions, crash course so that you can learn the whole session in a very short span of time, then learning material and regular performance reports also from nothing but India's best teachers, right? So इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ टाइम परचेज करना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल कितने देर आपको पढ़ना है, और ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको माइक्रो कोर्स अलग से खरीदना पड़ेगा या क्रैश कोर्स अलग से खरीदना पड़ेगा ना, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। एंड फ्रॉम बेस्ट टीचर्स, पर्सनलाइज्ड अटेंशन फॉर एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर्स। ठीक है बच्चा लोग। सो इफ यू वांट टू बाय दिस पैक यू कैन बाय इट एट 2699 only using the promo code SKPRO which is Sana Khan PRO code। ठीक है, SKPRO कोड अप्लाई करना, 2699 में आपको ये पूरा सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब आंसर बता दूं, सबने सॉल्व कर लिया। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो होते हैं जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते अदर देन 1। सो वी नो दैट द सेट ऑफ नंबर्स विच हैज common factor as 1 are called as co-prime. So the LCM of two co-prime numbers and their product are equal। ठीक है, so what will be the LCM of two co-prime numbers? क्योंकि उनकी और कोई common factor है ही नहीं तो हम कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो हमें सीधे सीधे पूरा नंबर ही लेना पड़ेगा। So what will be the LCM of these two numbers? X and Y। एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया कि नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया तो गलत किया, करना चाहिए था। तो आपको पता चल जाता कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उन दोनों, सॉरी, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो दैट मीन्स व्हाट कि उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो जब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब हमें सिंपली मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता दूं क्या? बता देती हूँ, चलो। 12 और 25 देखते हैं। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 6 12, बट 25 तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 25 ही रहेगा। देन 2 3 6, अगेन 25 रहेगा। 3 1 3, अगेन 25 रहेगा। 5 5 25, 5 1 5। एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया, ध्यान से देखो, 2 2 4, 4 3 12, 5 5 25। तो एलसीएम क्या आया? 12 इंटू 25। और हमारे नंबर्स क्या थे? x इंटू वाई। अब समझ में आया एलसीएम x इंटू वाई कैसे होता है? क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होता है को प्राइम नंबर्स का। आया समझ में? इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत इजी सा है। कैन वी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 2 0 3 5 7 11 and 15? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट देम? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट these numbers on the number line? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। नंबर लाइन
बनती ही इन नंबर से है, विच आर नथिंग बट होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो बहुत आसान है इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। अब चलो वापस आते हैं टफ से क्वेश्चन में जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स विल बी व्हाट? A B C और D। ध्यान से सोचो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। कमेंट करो और आंसर बताओ। देखूंगी मैं कि कितने लोगों ने सही आंसर बताया। ठीक है, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स विल बी व्हाट? सोचो और बताओ क्या होगा आंसर। 10 seconds given to you guys। HCF निकालो, दो एग्जाम्पल लो को प्राइम नंबर्स का एंड बताओ क्या होगा। कर लिया सबने? बहुत आसान है, अभी तो बताया था। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है 1, तो हाईएस्ट भी वही होगा। सो व्हाट विल बी द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर? नथिंग बट 1। कितने लोगों ने सही आंसर बताया था? कितने लोगों ने फटाफट से देखते साथ बता दिया था? जल्दी बताओ कितने लोगों ने सही आंसर बताया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ any natural number and the smallest prime number is dash A, B, C or D. Solve it and tell. The product of a natural number and the smallest prime number क्या होगा? Even number, odd number, prime number, none of these. What will it be? एग्जाम्पल लो नेचुरल नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2, right? So we all know that if we multiply 2 with any number we will always get an even number। odd तो मिलेगा नहीं क्योंकि 2 even होता है। 2 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर भी इवन बन जाएगा, है ना। प्राइम नंबर मिलेगा नहीं क्योंकि 2 उसका एक फैक्टर बन गया। फिर नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर तो ट्रू हो रहा है ना हर 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 एग्जाम्पल में। सो द आंसर विल बी एन इवन नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डैश फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स और नन ऑफ दिस। बिल्कुल 5 सेकंड में आंसर बताओ, 5 सेकंड में। एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स? No, right? So every counting number has an infinite number of multiples। factors तो finite होते हैं, limited होते हैं, but multiples तो infinite होते हैं। 10 का टेबल कहाँ तक जा सकता है हमें भी नहीं पता। 10 इंटू करोड़ समथिंग होता है, करोड़ के आगे समथिंग होता है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। बट क्या जाता है इन्फिनिटी तक? इन्फिनिटी तक जाता है मल्टीपल्स। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। Product of two numbers is 1530 and their HCF is 15. The LCM of these numbers will be what? अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सॉल्व करो पहले फिर बताती हूँ कि इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1530। नंबर्स नहीं दिए हैं, उनका प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, HCF इज 15, तो LCM क्या होगा? सोचो कैसे निकालेंगे LCM? कैसे निकलेगा? 102, 120, 84 या 112? किसको किसको फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला पता है तो कमेंट करके बताओ किसको किसको फॉर्मूला पता है, बाकी लोगों को भी पता चले व्हाट इज द फॉर्मूला। सो बच्चा लोग, द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM। आपको कोई भी दो नंबर दिए हो, कोई भी दो नंबर, सपोज A एंड B मान लिया जाए, तो A एंड B इज ऑलवेज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, A और B का HCF निकालो और A और B का LCM निकालो। HCF इंटू LCM A इंटू B के इक्वल होता है, समझे? तो क्वेश्चन में क्या दिया था? प्रोडक्ट दिया था, HCF दिया था, LCM निकालना था। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर देंगे, आ गया LCM। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 102, ऑप्शन ए। फॉर्मूला समझ में आया आप लोग को? कोई भी दो नंबर लो, उनका प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 का HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है प्राइम नंबर से।
और एलसीएम क्या होता है 2 और 3 का? एलसीएम होता है 6, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब 2 इंटू 3 क्या 1 इंटू 6 के इक्वल होता है? होता है, यस होता है। सो दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू नहीं दी रहेगी तो ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर divisible by each of these numbers is dash. The least number divisible by each of these numbers is dash. ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है और इन सबसे डिविजिबल भी है? कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, डेफिनेशन बस बदल दिया है। किसकी डेफिनेशन बदल दिया? उसने बदल दी है डेफिनेशन एलसीएम की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही तो होता है। मल्टीपल कौन होता है? जिसको उसका फैक्टर डिवाइड कर सकता है ना। तो ऐसा नंबर जिसको 15, 20, 24, 32 डिवाइड करते हो और वो सबसे छोटा भी हो इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, दीज 4 नंबर्स। इन चारों नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सब का मल्टीपल है, मतलब ये सारे उसको डिवाइड करेंगे और वो लीस्ट वैल्यू भी है। समझ में आया? तो ये जो डेफिनेशन बोल रहा था ना, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, मतलब एक तरीके से वो पूछ रहा था एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। देखा, पूछा वही था बट अलग तरीके से पूछा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमें पता है कि ये सारे नंबर्स किसको डिवाइड करेंगे? इनके मल्टीपल्स को, और मल्टीपल का लीस्ट निकालना है और कॉमन निकालना है, तो मतलब एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 480, तो आंसर क्या आया हमारा? 480 इज द नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। कभी भी ऐसा पूछे स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, मतलब कि एलसीएम पूछ रहा है उन सारे नंबर्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the greatest number which divides 134 and 167 leaving 2 as a remainder in each case. Greatest number which divides 134 and 167 leaving 2 as a remainder in each case. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि कॉमन डिवाइजर कौन है, ठीक है। कॉमन डिवाइजर कौन है? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या पूछा उसने? उसने पूछा ग्रेटेस्ट डिवाइजर एंड कॉमन इन बोथ, मतलब उसने क्या पूछा? HCF, है ना। लैंग्वेज को समझो, ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट, डिवाइड्स मतलब डिवाइजर, कॉमन मतलब दोनों का पूछा है, मतलब कॉमन पूछा है। तो उसने क्या पूछा? HCF पूछा, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगा दी? लीविंग 2 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 को हटा दो, 2 को माइनस कर दो। 134 माइनस 2, 167 माइनस 2 कर दो। चलो हमने कर दिया। सो 134 माइनस 2 हो गया 132, 167 माइनस 2 हो गया 165। अब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। दिस नंबर विल डिवाइड दोज नंबर्स 134 एंड 167 एग्जैक्टली, लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 2। आया समझ में? फिर से बताती हूँ। पूछा गया था उसने ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ दीज नंबर्स, है ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा था। लीविंग 2 एज अ रिमाइंडर मतलब HCF तो तब हुआ जब वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, राइट। बट अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब डिवाइसर नहीं है, तो रिमाइंडर को हटा दो। रिमाइंडर को हटाया कैसे? माइनस कर दिया दोनों नंबर से, माइनस कर दिया तो वो डिवाइसर बन जाएगा 33, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो क्विकली गिव अ थम्स अप, हिट द लाइक बटन अगर आपको मजा आया RD शर्मा के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व करने में। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है, समझ में नहीं आती है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि कौन सा लाइन या कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके बच्चा लोग, चलो लेट्स मूव ऑन। सो द आंसर विल बी ऑप्शन C, that is 33, ठीक है। Now which of the following numbers is a prime number? This तो you guys can tell। चलो मैं नहीं बताऊंगी, अब तुम लोग बताओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर. फैक्टर्स निकालो, चेक करके बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. विच वन, विच वन? सोचो सोचो, विच वन? कैलकुलेट करो, फैक्टर्स निकालो. 91 के फैक्टर्स निकालो, 81 के फैक्टर्स निकालो, 87 के निकालो और 97 के निकालो. पता चल जाएगा कि प्राइम है या नहीं है. कर लिया सबने सॉल्व? चलो अब मैं बताती हूँ. 91 के फैक्टर्स होते हैं 1, 7 एंड 13. प्राइम नहीं है बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स है ना. इवन 91 भी होगा फैक्टर. 81 के फैक्टर्स है 1, 3, 3, 3, 3 एंड सॉरी, सो दिस इज नॉट 91. ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है. 87 के फैक्टर्स भी कई सारे हैं. सिमिलरली 97 के फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 97. इसका मतलब कौन हुआ प्राइम नंबर? 97. कितने लोगों ने सही आंसर बताया था? दैट 97 इज अ प्राइम नंबर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ if two numbers are equal then dash a b c d में से क्या होगा? their LCM is equal to HCF, LCM is less than HCF, LCM is equal to 2 times HCF और none of these. फॉर्मूला बताया था मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. उसी फॉर्मूले का यूज करो और बताओ इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन व्हाट? LCM will be less than? No. If two numbers are equal, that means LCM will be equal to HCF. तभी तो हमारा प्रोडक्ट इक्वल होगा. आप खुद सोचो कि अगर मेरे दोनों नंबर है A इंटू A और दिस इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, मतलब मेरा LCM और HCF भी तो सेम होगा, तभी तो उसका आंसर A इंटू A आएगा, है ना. वरना और किसी भी तरीके से A इंटू A नहीं आ सकता है, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are two co-prime number. Which of the following is are true? अगर A और B co-primes हैं, then which of the following statement is true? A, B, C, D. बताओ. ये आंसर आप लोग आज ही सॉल्व किया. आप लोगों ने HCF निकाला है co-prime का, LCM निकाला है co-prime का. अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एनी टू co-prime numbers A and B. Which statement is true? Yes, I am sure कि सबने सही आंसर दिया होगा, both A and B, क्योंकि हमने आज ही सॉल्व किया. LCM क्या होता है? LCM is nothing but A into B अगर नंबर्स co-prime है, and HCF is nothing but 1, right? So the answer will be both A and B are true. समझ में आया बच्चा लोग? That's all for today's class. RD शर्मा के क्वेश्चन करने में आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा. और अगर मजा आया तो प्लीज गिव अ थम्स अप ऑन द वीडियो, हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो so that we know that you have liked today's session. So thank you so much everybody for joining us today. Keep calm and keep loving maths. So till then everybody, take care, keep reciting our mantra abracadabra gili gili chu, mathematics easiest ban jato. So bye guys, have a nice day and be safe. Bye bye.